स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता में हुआ था। उनका बचपन का नाम नरेंद्रनाथ दत्त था। उनके पिता श्री विश्वनाथ दत्त कलकत्ता के प्रसिद्ध वकील थे। उनकी माता श्रीमती भुवनेश्वरी देवी धार्मिक विचारों की महिला थी। बचपन से नरेंद्र अत्यंत बुद्धिमान और जिज्ञासु थे। उनके घर में नियमित रूप से पूजा पाठ होता था। एक बार उनकी माता ने नरेंद्र को भगवान जानकर प्रणाम किया। उनकी माता उन्हें भगवान का रूप मानती थी। तब नरेंद्र ने पूछा, भगवान कहाँ रहते हैं? हम हर समय भगवान को क्यों नहीं देख पाते? इस पर उनकी माता ने उत्तर दिया कि भगवान हमेशा हमारे साथ रहते हैं, इसलिए उन्हें देखने की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन नरेंद्र को इस बात पर पूरा विश्वास नहीं हुआ। यही जिज्ञासा आगे चलकर उनके जीवन की दिशा बनी और वे सत्य की खोज में आगे बढ़े। उन्होंने कई अलग अलग पंडितों और साधु संतों से पूछा। फिर एक दिन उनकी मुलाकात स्वामी रामकृष्ण परमहंस से हुई। नरेंद्र ने स्वामी रामकृष्ण से वही प्रश्न पूछा कि भगवान कहाँ हैं? वो हमारी बात कैसे सुनते हैं? स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने बताया कि मैं भगवान को देख सकता हूँ, भगवान मेरे सामने ही है। यह सुनकर नरेंद्र को विश्वास नहीं हुआ। तब रामकृष्ण जी ने उन्हें समझाया कि भगवान हमारे अंदर ही है, भगवान हमारी बातें सुनते हैं, भगवान हर एक मनुष्य के अंदर है। यह विचार उनके मन में हमेशा रहा। उसके बाद एक दिन जब वे पाठशाला में थे, तब गुरु ने कहा कि एक चटुकी चावल अपने अपने घर से लेकर आना, लेकिन एक शर्त है, किसी को पता ना चले। दूसरे दिन सभी विद्यार्थी चावल लेके आए, लेकिन नरेंद्र नहीं लाया। तो गुरुजी पूछा, क्यों नहीं लाए? तो नरेंद्र ने कहा कि भगवान हर जगह पर है, वो हमेशा हमको देखता है, तो मैं नहीं लाया। बस यही विचार लेके उन्होंने भारत वर्ष में भ्रमण किया और यही विचार दिया। तब से वो हम सब के स्वामी विवेकानंद बने। बात उस समय की है जब नरेंद्र छोटे थे। वे बहुत तेज जिज्ञासु थे, लेकिन उनका मन पढ़ाई से जल्दी भटक जाता था। एक दिन उनके गुरु ने कक्षा में सभी बच्चों को बुलाया और कहा, आज मैं देखना चाहता हूँ कि सबसे ज्यादा एकाग्र कौन है। गुरुजी ने सभी बच्चों को एक एक कटोरी में तेल भरकर दिया और कहा, इस तेल की कटोरी को सिर पर रखकर पूरे आंगन का चक्कर लगाओ। अगर तेल की एक भी बूंद गिरी तो तुम हार जाओगे। सब बच्चे डर गए, लेकिन नरेंद्र शांत थे। जब नरेंद्र चल रहे थे तो न वे इधर उधर देख रहे थे, न दोस्तों की बात सुन रहे थे, न पक्षियों की आवाज पर ध्यान दे रहे थे। उनका पूरा ध्यान सिर्फ कटोरी पर था। चक्कर पूरा हुआ, तेल की एक भी बूंद नहीं गिरी। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, नरेंद्र, तुमने यह कैसे किया? नरेंद्र ने कहा, गुरुजी, जब लक्ष्य सामने हो तो बाकी सब अपने आप शांत हो जाता है। गुरुजी ने कहा, यही एकाग्रता जीवन में सफलता की कुंजी है। स्वामी विवेकानंद की एकाग्रता। इसलिए हमें पढ़ते समय इधर उधर की बातों पर ध्यान न देकर पूरे मन से अध्ययन करना चाहिए। यही एकाग्रता हमें सफलता की ओर ले जाती है।